बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई पेड़ों पर कूदता था, कोई घास के मैदान में दौड़ता था और कोई नदी के किनारे आराम करता था। सुबह होते ही जंगल में पक्षियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी। लेकिन उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और रहस्यमय पेड़ खड़ा था। दिन में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वो बहुत डरावना लगने लगता था। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ को कहते थे भूतिया पेड़, क्योंकि कई जानवरों ने दावा किया था कि रात में उस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी हंसी, कभी रोने की आवाज और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पेड़ की आंखें चमक रही हों। इसी वजह से कोई भी जानवर उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक रात चिंकी खरगोश नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी। जैसे ही वो भूतिया पेड़ के पास से गुजरी, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगी और तभी एक डरावनी आवाज आई, हू। चिंकी कांपने लगी। ये क्या था? अचानक पेड़ की दो लाल आंखें चमकी। चिंकी चीख पड़ी, भूत! और वो तेजी से जंगल की तरफ भाग गई। सुबह होते ही चिंकी ने अपनी डरावनी कहानी सभी जानवरों को बता दी। टिंकू तोता तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो उड़ते उड़ते हर पेड़ पर जाकर चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, भूतिया पेड़ में सच में भूत है। कुछ ही समय में पूरे जंगल में डर फैल गया। बंटी बंदर थोड़ा शरारती था। वो बोला, अरे भाई, भूत कुछ नहीं होता, ये जरूर किसी की शरारत है। तो फिर तुम जाकर देख लो। ठीक है, आज रात मैं ही जाकर देखूंगा। रात हो चुकी थी। पूरा जंगल शांत था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। बंटी बंदर धीरे धीरे भूतिया पेड़ के पास पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक पेड़ से वही आवाज आई, हू। बंटी डर गया। कौन है? अचानक पेड़ के पीछे कुछ हिला और दो चमकती आंखें दिखाई दी। बंटी चिल्लाया, भूत! और पेड़ से दूर भाग गया। अगली सुबह जंगल के राजा शेरा शेर ने सभा बुलाई। अगर हम डरते रहेंगे तो जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमें सच्चाई पता करनी होगी। आज रात हम सब मिलकर जाएंगे। रात हुई। मोटू हाथी, बंटी बंदर, मीना हिरनी, गोलू भालू और चिंकी खरगोश सब मिलकर भूतिया पेड़ के पास पहुंचे। अचानक फिर वही डरावनी आवाज आई, हू। चिंकी डरकर मोटू के पीछे छिप गई। मोटू हाथी धीरे धीरे पेड़ के पास गया। तभी उसने देखा पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है। मोटू जोर से बोला, कौन है वहाँ? तभी अचानक लाली लोमड़ी बाहर आई। सब जानवर हैरान रह गए। लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही भूत बनकर सबको डराती थी। लेकिन क्यों? इस पेड़ पर बहुत मीठे फल लगते हैं। अगर सब जानवर आ जाते तो मुझे फल नहीं मिलते। लाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। डर और झूठ से कभी किसी का भला नहीं होता। उस दिन के बाद सभी जानवर मिलजुल कर उस पेड़ के फल खाने लगे और अब वो पेड़ भूतिया नहीं था, बल्कि दोस्ती का पेड़ बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच और झूठ हमेशा परेशानी लाते हैं। मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।